जय हिंद मित्रों, हिंदी पाठशाला के पॉलिटी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज का मुख्य विषय में हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा चुनाव चर्चा में क्यों है। तो आइए देखते हैं यह जो है चर्चा में क्यों है। कोविड-19 के बीच चुनाव आयोग ने की राज्यसभा चुनावों की घोषणा। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए होंगे 19 जून को चुनाव। आंध्र प्रदेश और गुजरात की 4-4 सीटों, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटों, झारखंड की 2 और मेघालय और मणिपुर की 1-1 सीटों पर होगा मतदान। पहले ये चुनाव जो है मार्च में होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव आयोग ने इलेक्शन टाल दिया था। आपको अब बताते हैं कि राज्यसभा के बारे में कि आखिर क्या होता है राज्यसभा और यह किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसके गठन का प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं राज्यसभा के बारे में। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा जो है संसद का एक अंग है और यह जो है संसद का उच्च सदन मतलब अपर हाउस कहा जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति इस सभा के पदेन सभापति होते हैं और यह जो सदन होता है वह एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। और यहीं पर अगर लोकसभा होता तो लोकसभा जो होता है संसद का अंग है, लेकिन वह उच्च सदन ना होकर के जो है आपका निम्न सदन होता है और अस्थायी सदन वह नहीं होता है, और लोकसभा जो होता है वह अस्थायी सदन होता है। आइए देखते हैं फिर जो प्रत्येक राज्यसभा जो है वह प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह सदन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वह 250 हो सकती है। इसमें 238 सदस्य जो होते हैं वह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं, और जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में आपको बता दें कि राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जबकि होने कितने चाहिए 250 सदस्य। और आपको ये भी बता दें कि संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित जो प्रावधान है वह 4थी अनुसूची में लिखित है। अब आप देखते हैं कि राज्यसभा का चुनाव तो राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि हैं उनका निर्वाचन जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। और इसका जो चुनाव है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, वैसे ही राज्यसभा में भी जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव किया जाता है। अब देखिए राज्यों को सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अब देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। तो राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके लिए विशेष रूप से एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। यह चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अब हम देखेंगे कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वह किन किन क्षेत्रों से होते हैं। तो आइए देखते हैं मनोनीत सदस्य। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है जो निम्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। तो आप लोगों ने देखा कि राज्यसभा का चुनाव चर्चा में क्यों है, क्योंकि हमारे देश में इस समय पर कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है। इसी बीच हमारे चुनाव आयोग द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि यह चर्चा में क्यों है और यह चुनाव कब होना था, लेकिन कुछ समय के लिए चुनाव आयोग द्वारा टाल दिया गया था। और इसके साथ ही आपने यह भी देखा कि राज्यसभा का जो निर्वाचन है वह किस प्रकार किया जाता है सदस्यों का, उसके बाद यह किस अनुच्छेद में आता है। राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य है, यह भी आप लोगों ने जान लिया। तो अगर हमारा यह जो है राज्य व्यवस्था स्पेशल का प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली पॉलिटी से संबंधित सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।